बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंडसेट के प्लेटफॉर्म से ज़फ़र नदीम एक बार फिर हाजिर खिदमत है। आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो एक सियासी वीडियो है। मेरा वीलॉग जो है वो कराची के जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं, लोकल जनरल इलेक्शंस हैं, उनके ऊपर बेस करता है और डिटेल में डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी पार्टीज मैदान में हैं और हमारे लिए क्या बेहतर है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है और कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो माजी में वो मेयर के इलेक्शन जीती रही यहाँ पर और उनमें उनकी क्या कारकर्दगी रही। मेनली ये इलेक्शन जो है अगले संडे को यानी कि 24 तारीख को होने जा रहा है और इस इलेक्शन में 4 मेन पार्टीज़ हैं जो मैक्सिमम सीट्स गेन कर सकती हैं। उनमें एक पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। लियारी है, साउथ के कुछ इलाके हैं, साउथ डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं, केमाड़ी का डिस्ट्रिक्ट है, मलिर का डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद एमक्यूएम है जिसमें उसके सेंट्रल के इलाके हैं और यहाँ पे उसका वोट बैंक है। उसके बाद जेआई है, जमात इस्लामी है, जो पहले भी इलेक्शन जीतती रही है। इनके 3 बार मेयर यहाँ पे आ चुके हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इसको हम पीटीआई कहते हैं। तो पीटीआई ने आज तक कोई मेयर का इलेक्शन तो नहीं जीता, लेकिन करंटली ये नज़र ये आ रहा है कि पीटीआई जो है वो एक बड़ा अपसेट शहर में दे सकती है। तो एमक्यूएम जो है वो उसके जो पहले मेयर थे यहाँ पे वो फारूक सत्तार साहब थे। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब जो इस वक्त एक पीएसपी पार्टी है उनकी, वो मेयर रह गए यहाँ पर। और उसके बाद वसीम अख्तर साहब जो आखिरी मेयर थे कराची के, 2016 में बने और 2020 अगस्त में उनका टेन्योर पूरा हो गया। तो देखा जाए तो 1980 से अगर मुवाजना किया जाए तो 2 पार्टी ऐसी हैं जिनके 3 बार यहाँ पर मेयर आए। उसमें एक जेआई है, अब्दुल सत्तार अवानी साहब 2 बार मेयर रहे। उसके बाद नेमतुल्लाह खान मेयर रहे मुस्तफ़ा कमाल से पहले। उसके बाद 3 बार मेयरशिप जो है वो एमक्यूएम को मिली, जिसमें फारूक सत्तार साहब रहे, मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर रहे और जो आखिरी टाइम होता है वसीम अख्तर का है। करंटली जो इलेक्शन पंजाब में एमपी पर 20 सीटों पर इलेक्शन हुआ है वो देखा है आपने, और उसके रिज़ल्ट्स भी हमने देख लिए हैं, जिसमें पीटीआई ने 16 सीटें जीती हैं 20 में से। तो यकीनन उसके असरात भी शहर में पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा नज़र ये आ रहा है कि मुकाबला 3 पार्टीज़ में है। नंबर 1 पे पीटीआई है, नंबर 2 पे एमक्यूएम है, नंबर 3 पे जेआई है, जमात इस्लामी है। ये मेरा एनालिसिस है ज़ाती। लेकिन एमक्यूएम की जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो सूबे में है चाहे वो सेंटर में है, यकीनन उस पॉलिटिक्स के असरात जो हैं 1 हफ्ते बाद होने वाले इस एलजी पोल्स पे लाजमी पड़ेंगे। एमक्यूएम ने इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद किया, उनके साथ चले 3.5 साल और फिर उसके बाद अचानक से उन्होंने
पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लिया, या यूँ कहें कि पीडीएम में जो जमातें थीं उसमें शामिल हो गए। लेकिन शहर में और मुल्क में एमक्यूएम की इस खलाबाजी को अच्छे निगाह से नहीं देखा गया। तो और अभी तक उनका इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी के साथ। गो के 27 जून को होने वाले जो इलेक्शन हुए थे 27 जून को सूबा सिंध के अंदर, जो फर्स्ट फेज़ में एलजी पोल्स हुए 14 डिस्ट्रिक्ट में, उसमें एमक्यूएम समेत जेआई, पीटीआई, जेयूआई फे और बहुत सारी पार्टीज़ ने खुलकर इस बात को कहा कि ये एक रिग्ड इलेक्शन है और फेयर इलेक्शन नहीं हुए। ये तो तबसरा है उन 4 पार्टीज़ का जो मेरी निगाह में टॉप लिस्टेड हैं, और दीगर भी जो पोल्स हैं उनमें भी यही बात कही जा रही है। उसके अलावा कुछ छोटी पार्टीज़ हैं शहर में जो मुमकिन तौर पर खड़ी हैं। जेयूपी है, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, मौलाना शाह नूरानी साहब की ये पार्टी थी, और इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो साउथ या ओल्ड कराची से हम कह लें, टावर के इलाके, जूनागढ़, खरादर, मीठादर, बंस रोड, ये इनके एक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। एएनपी अवामी नेशनल पार्टी है जो कुरंगी में इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, और मुख्तलिफ इलाक़ों में ये सीट्स जीत जाते हैं। जेयूआई फे, जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पीएसपी पाक ज़मीन पार्टी, पीएमएलएन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वो कि मुस्लिम लीग नवाज़ की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि वो भी कुछ सीटें यहाँ से जीत जाएं। अब बात करते हैं हम कि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं शहर में जिसमें इलेक्शन हो रहे हैं। तो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए शहर में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में 25 टाउन्स हैं और 246 यूनियन कमेटीज़ हैं। आज से कोई 1 साल पहले केमाड़ी टाउन को बनाया गया पीपल्स पार्टी ने, और आज से 5-6 साल पहले मली टाउन भी क्रिएट किया गया। उससे पहले कराची में 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। तो अब टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 7 है, जो कराची डिवीज़न जो है बेस करता है 7 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। तो अगर हम केमाड़ी टाउन को देखें और मली टाउन को देखें तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, और हो सकता है कि यूनियन कमेटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ से जीत जाएं। ये बात डिस्कस करने के बाद, एक ओवरव्यू देने के बाद कि कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी हुई है और किसके चांसेस हैं, अब बात ये करते हैं कि नज़र ये आता है कि लोगों का जो एतमाद है वो इलेक्शन के ऊपर कम है, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कराची में जो सिवरेज के मसाइल आज से 40 साल पहले थे, 25 साल पहले थे, वहीं के वहीं हैं। ड्रेनेज के मसाइल वहीं हैं, पानी के मसले वहीं हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तबाह है, वहीं का वहीं है। दिखावे की रोड्स बनाई जाती हैं, उस पर टैक्स बैक्स और कमीशन होते हैं, और फिर वो एक बारिश में बह जाती हैं। तो वो गहमा गहमी शहर में नहीं है। अवामी सतह पर लोग का इंटरेस्ट कम हो गया है, और वो ये समझते हैं कि ये खाना पूरी वाली बात है कि लोग जाके लाइन में लगे वोट दें, और रिज़ल्ट जो है वो उसका ज़ीरो निकलता है। हाँ, कुछ पार्टीज़ अमीर हो जाती हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी उसमें बहुत अमीर हो जाती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसमें ठेकेदार कमा लेते हैं,
तो करप्शन और लूटमार की वजह से वसाइल की जो तकसीम है वो सही नहीं हो पाती। तो एक इशू तो ये है कि जो भी इलेक्शन हो वो साफ़ और शफाफ हो। ये साफ़ और शफाफ का लफ्ज़ जो है वो जनरल इलेक्शन में ही बोला जाता है, एमपीज़ के इलेक्शन में ही बोला जाता है और काउंसिल और मेयर और डिप्टी मेयर के लिए बोला जाता है। लेकिन हम ये देखते आ रहे हैं, तारीख़ ये बताती है कि हर आने वाली पार्टी सबूतों के साथ इस बात का अदा करती है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। तो पहली ज़रूरत तो इस बात की है कि एक रिफॉर्म्स लाया जाए इलेक्शन कमीशन में। बग़ैर रिफॉर्म्स के, बग़ैर ईवीएम मशीन के, बग़ैर वोटर लिस्टों को सही किए बग़ैर मैं ही समझता हूँ कि इलेक्शन को कराना एक फजूल किस्म की एक्सरसाइज है। इमरान खान साहब ने अपने 3.5 साल में इस बात का वादा किया था और कोशिश भी की कि ईवीएम मशीन लाई जाए और जो इबाहम है इलेक्शन के ऊपर उसको दूर कर दिया जाए, लेकिन उनको कामयाब नहीं होने दिया गया और उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। तो जो पहली बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की ओवरहॉलिंग, क्योंकि ये प्राइमरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि इलेक्शन फेयर हों, स्मूथ हों, बग़ैर वायलेंस के हों, लोग अपना हक़ राय दही आज़ादी के साथ इस्तेमाल कर सकें और साफ़ और शफाफ हों और हारने वाली पार्टी इसको एक्सेप्ट करें। ये इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन पूरी नहीं करता। ये गिला पार्टीज़ को भी है, ये गिला प्रिंट मीडिया को भी है, ये गिला सोशल सोसाइटीज़ को भी है, सिविल सोसाइटी को भी है, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनको भी है। तो ये रिफॉर्म्स जो हैं इलेक्शन कमीशन में बहुत ज़रूरी हैं। और मैं तो इमरान खान साहब से ये भी गुजारिश करूँगा कि अब जो भी केयरटेकर गवर्नमेंट बनती है पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के लिए, उसमें पहला नुक्ता ये होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन में रिफ़ॉर्म लाए जाएं। इलेक्शन कमीशन में रिफ़ॉर्म अगर नहीं आते हैं तो इलेक्शन करवाना बिल्कुल एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका आउटपुट ना माजी में मिला है और ना आने वाले दिनों में हमें हासिल होगा। तो आज तक के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा बात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।